प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, केमिस्ट्री के इस बेसिक कंसेप्ट में हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, समझ गए ना, इसके बारे में जानेंगे। और इसी कंसेप्ट के बाद हमें मोल कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर यह कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो मोल कंसेप्ट बच्चों एकदम क्लास 5 में जो बच्चे यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कब, जो ये बताने जा रहा हूं मैं, ये कंसेप्ट क्लियरली अगर ध्यान से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आराम से मोल कंसेप्ट आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। समझ गए ना। मोल कंसेप्ट 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी जरूरत पड़ती है, +2 में भी जरूरत पड़ती है। जो फिजिकल केमिस्ट्री जो सोल्यूशन पढ़ना है उसमें, जो कंसंट्रेशन सोल्यूशन का पढ़ना रहता है उसमें भी मोल कंसेप्ट बहुत ही एक बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन उस कंसेप्ट को समझने के लिए किसका कंसेप्ट चाहिए? मॉलिक्यूलर मास का चाहिए। ठीक, फार्मूला यूनिट मास क्या होता है उसको समझना है। समझ गए बच्चों? तो आइए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज इट्स मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, पता है, ठीक ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बतलाता है कि किसी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल किस एलिमेंट के एटम से मिलकर बना हो और उन एटम्स की वास्तविक संख्या क्या है। समझ गए बच्चों? और एटॉमिक मास दिया हुआ है तो आराम से मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए बच्चे देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास क्या है? द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। तो सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आते हैं। ऑफ ए सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड। is known as its molecular mass. Molecular mass of a substance is calculated with the help of molecular formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पता है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मॉलिक्यूलर फार्मूला, एज वी नो, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस टेल्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। समझ गए बच्चों? एज वी नो, molecular formula of a substance represents the actual number of
atoms of constituent elements. Atoms of constituent elements of a molecule. किसी कोई मॉलिक्यूल जो है, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल molecular mass of मास ऑफ वाटर बच्चों कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे हम लोग पहले वाटर का क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर क्या होता है, H2O। One molecule of water consists of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Atomic mass हाइड्रोजन के मास कितना होता है 1 U और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 U। ठीक, हेंस मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन 2 एटम है, 2 इंटू 1 U होता है प्लस 16 U, 2 U प्लस 16 U कितना हो गया 18 U। समझ गए बच्चों। अब बताइए इस 18 U का मतलब क्या हो गया, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है कार्बन के एक एटम, वही यूनिट है ना, यूनिफाइड मास यूनिट। यूनिफाइड मास यूनिट क्या है, कार्बन के एक एटम के 12वें भाग के मास को एक मान लिया गया है, उसी के कंपैरिजन, उसी के रिलेटिव। एटॉमिक मास भी सभी का लिया गया है और मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, इसी एटॉमिक मास से निकाले है ना। इसका कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस 18 U, तो क्या बताओगे, पहले बच्चों इतना नोट कर लीजिए तब बताते हैं इसको। इसी तरह क्वेश्चन आगे बच्चों कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 U, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो क्या आंसर लिखोगे, क्या मतलब है 18 U का मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर U means 1 molecule of water is 18 times heavier than the 1/12th mass of 1 carbon atom। 1 कार्बन एटम, कौन, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं C12, C612, C14, इस आइसोटोप, इस कार्बन 12 का एक एटम जो उसका 12वां भाग का मास 1 है, उससे क्या है 18 गुना भारी होता है। मतलब मॉलिक्यूलर मास भी क्या है बच्चों, रिलेटिव मास है। समझ गया ना, किसके कंपैरिजन में, कार्बन के एक एटम के 12वें भाग की तुलना में। समझ गए बच्चों। इस अतः मॉलिक्यूलर मास को दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए ना, आइए उसको भी देख लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये क्वेश्चन में आ जाए क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप मॉलिक्यूलर फार्मूला
फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। समझ गए बच्चों? अब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड पता होना चाहिए। 1 molecule of nitric acid consists of 1 atom of hydrogen, 1 atom of nitrogen and 3 atom of oxygen। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1 U। नाइट्रोजन का क्या होता है? 14 U। और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 U। एटॉमिक मास क्या हो गया? 1 U प्लस 14 U, या U लास्ट में भी लिख सकते हैं, समझ गया ना? आ प्लस 3 इंटू 16 U, 3 एटम है ऑक्सीजन का। कितना हो गया? 63। क्या मतलब है? नाइट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल कार्बन एटम के 12वें भाग से क्या है? 63 टाइम्स हेवियर है। 1 molecule of nitric acid is 63 times heavier than the 1/12th mass of 1 carbon atoms। 1 carbon atom, 1 C12 atom। समझ गए बच्चों? समझ में आ गया होगा। तो दूसरे ढंग से भी क्या कर सकते हैं आप? मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कर सकते हैं। आइए वो भी डिफिनेशन बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एवरेज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सारे एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव है, एज कंपेयर टू 1/12th मास ऑफ C12 कार्बन एटम। समझ गए ना? C12 भाई कार्बन, समझ गए ना? इसलिए मॉलिक्यूलर मास को भी क्या कर सकते हैं? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, द मॉलिक्यूलर मास of a substance molecular mass of a substance is the average relative कार्बन के एक एटम के कंपेयर में। कार्बन के एक एटम का क्या होता है? 1/12th मास ऑफ C12 एटम। C12 क्या हो गया? 1 U। तो पूरे कार्बन एटम का मास क्या हो जाएगा? 12 U। समझ गए बच्चों? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास which tells how many times its molecule is heavier of a substance is the average relative molecular mass, which tells how many times its molecule is heavier compared to C12 कार्बन एटम C12। समझ गए बच्चों? मॉलिक्यूलर मास बच्चों समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी एक भी एग्जांपल दे करके भी, और हम लोग करेंगे इस पर एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे हम लोग। इसके बाद बच्चों आते हैं फार्मूला यूनिट मास क्या होता है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आयनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम, जो अपोजिटली आयन से पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयन से बने होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन और नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन से मिलकर बना होता है। समझ गए बच्चों? पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? पोटेशियम आयन के प्लस आयन और नाइट्रेट आयन निगेटिव आयन से मिलकर के बना होता है। तो जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो एक सिंगल इंटाइटी नहीं होते हैं मॉलिक्यूल की, जैसे CO2 है, H2O है, ये सिंगल इंटाइटी है। समझ गए बच्चों? क्या है? CO2 हो गया, H2O सिंगल इंटाइटी है, एकल अस्तित्व है इनका। समझ गए ना? लेकिन सोडियम क्लोराइड है बच्चों, ये क्या है? सिंगल इंटाइटी नहीं है। ये बना हुआ है जैसे एक सोडियम आयन जो है 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है। समझ गए? ऐसे समझिए। और ये क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयन से घिरा होगा। समझ गए ना? इस तरह का कहीं स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ये भी मतलब आयनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम का ETC are not a single entity like the molecule of non-ionic compounds. समझ गए बच्चों? इसीलिए वर्ड मॉलिक्यूलर मास नहीं, फार्मूला यूनिट मास शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? फार्मूला यूनिट मास सिमिलर वे में ही कैलकुलेट होता है, जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किए थे ना, सिमिलर वे ही में क्या होता है? कैलकुलेट होता है। समझ गए बच्चों? लेकिन चूंकि ये सिंगल इंटाइटी नहीं होते हैं मॉलिक्यूल्स, नॉन एटॉमिक सॉरी नॉन आयनिक कंपाउंड्स की तरह क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं क्या होते हैं? सिंगल इंटाइटी नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग इनका जो मास कैलकुलेट, इनके मास को क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूलर मास की जगह किस वर्ड का प्रयोग करते हैं? फार्मूला यूनिट मास। आइए बच्चों लिख लेते हैं, क्या है? फार्मूला यूनिट मास। The mass of a molecule of ionic compounds the mass of a molecule of ionic compounds is known as formula unit mass. Is known as formula unit mass at the place of या instead of molecular mass. रीजन क्या है? क्या रीजन है? वही मॉलिक्यूलर मास की जगह बच्चों हम लोग क्यों फार्मूला यूनिट मास करेंगे? अभी एक्सप्लेन किया मैंने। सिंस रीजन लिख देते हैं या पैरा चेंज करके लिख लीजिए। Since the molecules of ionic compounds are not a single entity,
single entity, like the molecules of non-ionic compounds. That is etc. Hence, a word formula unit mass is used at the place of molecular mass. Formula unit mass is calculated in a similar way as molecular mass is calculated, as we have calculated earlier. Now let us see. यही क्वेश्चन है बच्चों. Calculate the formula unit mass of sodium chloride NaCl and calcium chloride. NaCl का क्या हो जाएगा? सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है? 23U. और क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होता है? 35.5U. NaCl का देखिए कितना हो जाएगा? 23U प्लस, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, 58.5U. कैल्शियम क्लोराइड का कैसे कीजिएगा? कैल्शियम के एक एटम का मास कितना होता है? 40U. और क्लोरीन का यहां लिखा हुआ है Ca=40U. नोट कर लीजिए. 40U प्लस 2 इंटू 35.5U. कितना हो गया? 111U. समझ गए बच्चों? इस तरह से फार्मूला यूनिट मास, उसी तरह से जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है. समझ गए? उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा. इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास. ठीक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट के बारे में जानेंगे. समझ गए बच्चों? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग. ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. समझ गए? ओके, थैंक यू.